हालेलुया। ब्रह्मवास से हाथ आसमान की तरफ उठा लीजिएगा। खुदावंद आपके हाथों को छुएगा, आपके दिल दिमाग को, अपनी जिंदगियों को, आपकी जिंदगी को तब्दील करेगा। हॉली स्पिरिट को बुलाइएगा। हॉली स्पिरिट कम ऑन, हॉली स्पिरिट कम ऑन। खुदावंद को बुलाइएगा, उसकी प्रेजेंस को, उसकी हाजिरी को, उसकी याद को बुलाइएगा अपनी जिंदगियों में। मेरा खुदावंद वो नूर है जहाँ पर उतर आता है वहाँ पर बीमारियां नहीं ठहरती, वहाँ पर डिप्रेशन नहीं ठहरता, वहाँ पर शैतान के जत्थे नहीं ठहरते, वहाँ पर नूर उतर आता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ऐ मेरे खुदावंद पाक खुदा, लश्कर के खुदावंद मेरे सुना ये सुनासी तूने कहा था हर एक आंख मेरे देखेगी, हर एक जुबान मेरा इकरार करेगी, हर एक घुटना मेरे सामने झुक जाएगा। वो आसमान में कहो, तुम जमीन में होगा, वो वक्त पहुंचा है तू बादलों की सवारी करके अपने बाप के खिलाफ में अपने लाखों करोड़ों फरिश्तों के साथ उसने आ रहा है मेरे यीशु जी। तेरी दुल्हन तैयार बैठी है मेरे यीशु जी, तेरी कलीसिया तैयार बैठी है अपने दुल्हे का इस्तकबाल करने के लिए। ऐ मेरे खुदावंद पाक खुदा, हम सोए न रहे, हम नशे में न रहे, बल्कि तेरे दीदार के तालिब रहे हर वक्त 24 आवर हमको चाहते और बेदार रहने का फजल अता कीजिएगा। हालेलुया। ज़बूर की पहले बात की पहली आयत में से पढ़ेंगे, सब निकालिएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे खुदावंद पाक खुदा, तेरे कलाम में लिखा है कि मुबारक क्या कोश आदमी तो शरीरों की सलाह पे नहीं चलता, न खताकारों की राह में खड़ा होता है, बल्कि खुदावंद की शरीयत पर उसकी खुशनुदी होती है और दिन रात उसी की शरीयत पर उसका ध्यान रहता है। उस दरख्त की मानद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया हो, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बारबार होगा। सो शरीर ऐसे नहीं होते, उस भूसी के समान होते हैं जिसको हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम न रहेंगे, न खताकार साधकों की जमात में, क्योंकि खुदा साधकों की राह जानता है मगर शरीरों की राह नबूद हो जाएगी। ऐ मेरे खुदावंद पाक खुदा, लश्करों के खुदावंद तेरी हुजूरी को, तेरी ग्लोरी को मांगते हैं मेरे खुदावंद पाक खुदा। या लश्करों के खुदावंद तेरे पाक कलाम हमारी जिंदगी में आज काम करे, मेरी सुनाइए सुना आगे का टाइम खुदावंद के जिंदगी पर कलाम के वसीला से आगे जब हम गीत गाएंगे भी हम सबका ईमान है खुदावंद पर मजबूत है। हम बहुत दूर से आए हैं, सभी बहुत सफर कर रहे हैं और यहाँ पर किसी लिए आए ताकि खुदा को अपने नजदीक पाए, हम खुदा से बातें करें। हम चंद लोगों के लिए अपने आंखों को बंद करेंगे और वर्शिप का मतलब है अपने आप को खुदाओं के हजूर सरेंडर कर देना, पाकरी के स्पिरिट कर देना अपने आप को, ताकि हमारी मर्जी हमारी ख्वाहिशें मिलती जाएं और खुदा की मर्जी और खुदा की ख्वाहिश हमारी जिंदगी में पूरी हो। कलाम मुक़द्दस में जब हम दाऊद बादशाह की मार्फत हम पढ़ते हैं, लिखा है कि जब वो कोशिश करता था, वो दुनिया को भूलकर और दुनिया उसके सामने ना चीज हो जाती थी, कुछ मायने ना रखती थी, सिर्फ और सिर्फ खुदा और वो आपस में गुफ्तगू करते थे। वो खुदा की पूजा करता था और खुदा उसके हुजूर बैठा रहता था। आज भी हम खुदा के रसूल अपने दिल के नजराने इस तौर से पेश करें
खुदा हमारे दरमियान में हमारे दिल के अंदर आकर खुदा हमारे साथ हमारी वर्शिप को सुने। दुआ करना शुरू करें कि खुदा मैं आज तेरी हजूरी में आया हूँ और मेरी आवाज को कबूल करना, मेरी इन तमाम लम्हात को जो तेरी हजूरी में खुदा मुझ पर करम की निगाह कर। तेरा बाबू जो हमारा अच्छा उस्ताद है, तेरा बाबू हमें लीड कर। जीसस हालेलुया। आइए अपने हाथों को खोलना शुरू करें और दुआ करना शुरू करें। रूह कुदस की हुजूरी को, उसकी मामूली को मांगना शुरू करें, उसकी आग को मांगना शुरू करें। वो आग जो एलिया के दौर में आती थी, जब एलिया दुआ करता था तो आसमान से आग नाज़िल होती थी। आज उसी आग को खुदा के हुजूर मांगना शुरू करें, उसी मसा को मांगना शुरू करें कि खुदावंद आज तू मुझे कसरत के साथ छू, मेरी कमजोरियों को अपनी कुदरत से, अपनी आग से भस्म कर। थैंक यू हालेलुया जीसस हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड हालेलुया। थैंक यू फादर। खुदा तेरा शुक्र करते हैं। आइए सभी आंखें उसकी तरफ लग जाए। खुदा में लिखा है ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को करते रहे। और कलाम में लिखा है कि जब मूसा ने वो पीतल का सांप बलि पर चढ़ाया पहाड़ पर, तो जो उसको देखता वो बच जाता था, वो शिफा पा जाता था, वो जिंदगी पा जाता था। अगर आज मैं और आप जिंदगी पाना चाहते हैं तो यीशु की सलीब पर, उसके खून पर हमें निगाह करनी हो। थैंक यू। हम अपने आप को तेरे सपोर्ट करते हैं, सबमिट करते हैं, रूह के ताबे करते हैं। हम बड़े के लहू को कसरत के साथ इस जगह पर मांगते हैं, तेरी आग को खुदा कसरत के साथ इस जगह पर मांगते हैं। आज प्लीज और छीन के सारे बदल, उसके छुए, उसके प्लान्स को हम यीशु के नाम से हम कैंसिल करते हैं। तेरे बाल को, तेरे मसा को कसरत के साथ मांगते हैं, तेरा बाथू को मांगते हैं कि हमें लीड करे, हमारे अल्फाजों का जुमा ले, हमें तब्दील बख्शे खुदा, और हम लायक तौर पर खुदा तेरी हम तो तेरी सितारिश कर सके और तेरे हजूर कबूल है। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। पापी तेरा शुक्र है। रूहे पाक जो कोई मांगता है उसको मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि खुदा की हजूरी, उसका मजा, बातों की आग हमारी जिंदगी में बहे, तो मांगना शुरू करें, अपने होठों को खोलना शुरू करें। रूहे पाक तेरा, रूहे को नहीं देखता, खुदा आपके गुनाहों पर नहीं बल्कि आपके दिल पर निगाह करता है। रूहों का बच्चा चलवा, रूहों का बच्चा
खुदा से बढ़कर जज्बा करता है सुनता जज्बा करता है सुनता है रुए पार है रुए पार है रुए पार आसमानी कृष्ण भरते हैं आसमानी कृष्ण भरते हैं सामने औरत यीशु के पास आई और कहने लगी खुदा मुझे वो पानी दे तो मैं कभी प्यासी न रहूं। आज खुदा हमें के पानी देना चाहता है। अमृत जल प्रभु है
आसमानियों की किनारे आसमानियों की कमजोरी आसमानियों की किनारे आसमानियों की उसके हुजूर के लिए उसके मुमीन के लिए दुआ करना शुरू करें। हालेलुया। खुदा हमारे दरबार में है, इसका पाक उसकी मेमोरी उसका मज़ा हमारे बीच में है। जमायत में जिसको भी बहन को भाई को खुदा का रूह भागता हूँ बिना आवाज के साथ दुआ कर सकता है। हालेलुया। जो है आने वाला जिंदा आसमान बाप जिंदगी की राह में तुम्हारा शुक्र अदा करता हूं जिंदा आसमान बाप या हुकूमत ताकत के लिए हुकूमत दिन के लिए जिंदा आसमान बाप जो तूने हमारी जिंदगी में अता किया जिंदा आसमान बाप ताकि तुम्हारे हुजूर झुक के तुम्हारे नाम की हम आपको स्ताइश कर सके जिंदा आसमान बाप ऐ जिंदा आसमान बाप इस जुमात में दुआ करता है जिंदा आसमान बाप इस जुमात में जितनी भी जाने तुम्हारे हुजूर झुकी हुई है जिंदा आसमान बाप हर एक जुबान का चूक और खुदावंद यीशु के नाम को प्रयास कर जिंदा आसमान बाप हर एक जुबान खुल जाए हर एक जुबान खुदावंद यीशु मसीह के नाम का इकरार करे जिंदा आसमान बाप ऐ जिंदा आसमान बाप जितने तुम्हारे हुजूर झुके हैं जिंदा आसमान बाप तू सब भी जाने को छू और प्रयास कर जिंदा आसमान बाप जितना तरह का तुम्हें मारने का इरादा रखा अपने तमाम काम दूर कर जिंदा आसमान बाप तुम्हारे हुजूर आके और तुम्हारे नाम भी हम लोग स्पर्श कर सके और तुम्हारे पाक नाम को ये सब जलाल करने वाला बन सके जिंदा आसमान बाप ऐ जिंदा आसमान बाप हमारा ईमान है यहाँ हमारी बात तुम्हारा दोस्त यहाँ पर लग चुका है जिंदा आसमान बाप तू यहाँ हाजिर है और नाज़िर है जिंदा आसमान बाप और तुम्हारा मालूम यहाँ जुम्मश कहता है जिंदा आसमान बाप ऐ जिंदा आसमान बाप मेरा ईमान है जिंदा आसमान बाप तुम कहेगा तो दिल में रखेंगे और के दरबार में हाजिर और नाज़िर हो जिंदा आसमान बाप और मेरा ईमान तू यहाँ हाजिर है जिंदा आसमान बाप ऐ जिंदा आसमान बाप तुम्हारा हाथ इतना छोटा नहीं तो हमारे में कोई नस्ल और तुम्हारा काज इतना बाल नहीं तो हमारी दुआ को सुनना दे सके जिंदा आसमान बाप ऐ जिंदा आसमान बाप मेरा ईमान में तो जो कुछ मांगे ईमान से मांगो तो सब कुछ मांगो मेरे खुदा यीशु के नाम से आमीन आमीन। Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Glory to you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. तूने सलीब उठाई मेरी जीवन हम सबको महफूज रखा है। अगर रखा है महफूज पे गुजरना डालना चाहिए। खुदा ने आपको जिंदगी दिया जोरदार करना चाहिए। खुदा ने जो आपको अपनी इबादत अपनी दीन का खाना दिया है जोरदार करना व्यक्ति की गुजारिश करनी चाहिए। खुदा ने आपको मुकम्मल बाजुआ अता किए हैं, कामयाब अता किए हैं, जुबान आपकी पूरा बदन कामल खुदा ने आपको दिया जोरदार ताकि व्यक्ति को दिया क्योंकि जब हम निगाह करते हैं बहुत सारे लोग हैं जिनके हाथ नहीं है
टांगे नहीं, आंखें नहीं है, उनके पास गुलाब नहीं है, अच्छी बीवी नहीं है, अच्छा फामद नहीं है, लेकिन खुदा ने हमें बता दिया। हालेलुया। जो पाकिस्तान में है, जो भी आने का इरादा रखते हैं दुबई में, दूसरे मुल्कों में, वो नहीं अभी तक आ सकते, लेकिन खुदा ने हमें यहाँ पर अपने खानदान के लिए, सबके लिए भाई उससे बरकत बनाई। तो क्यों ना उसका शुक्र अदा करें। हालेलुया। तूने ज़मीन उठाई, मेरी शिकायतें दिल से शुक्रगुज़ार है, तेरी वफ़ा तेरी
हमारे लिए जहाँ ना देते, हमारा फिदिया ना देते खुदा यीशु मसीह, तो ऐसी आज ही उन कुर्बानियों से उन्हें बंधना में फंसे रहना से हालेलुया। हमें किस कदर खुदा की सताइश उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए। आपको पता है कि यीशु मसीह सलीब पर कितने घंटे लगते हैं? बता सकता है कोई? एग्जैक्ट तो लिखा नहीं है, लेकिन कम से कम यीशु मसीह ने जब जुमेरात की रात को अपने आप को महबूब दिया, उस पर तशद्दुद होना शुरू हो गया जुमेरात की रात को, और फिर जुमे की आफ्टरनून तक, शाम तक, सूरज ग्रूब होने तक खुदा यीशु मसीह सलीब पर लटके हैं। किसकी खातिर? किसकी खातिर? हमारी खातिर। मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर यीशु नहीं दिए साढ़े सलीब पे लटके रहे तो क्या हम यीशु के लिए इबादत में जो आते हैं कहना आधा कहना वर्शिप फेर सकते हैं कि नहीं फेर सकते? हम खड़े हो सकते हैं यीशु की एहतराम में, यीशु की इज्जत के लिए। जितने भाई बहन बैठे हैं सारे लोग यीशु अगर यीशु इन्हें कहने साढ़े ही सलीब पे लटके रहा साढ़े हाँ मैं मेरे लिए नहीं, मैं माजरत के साथ हाँ ये हम एक दूसरे के लिए, हम ये चर्च है खुदाम का अबल बनाता है, हम खुदाम के रसूल आते हैं। सिक्योरिटी की जिनकी जॉब्स हैं वो 12 घंटे जॉब करते हैं और 12 घंटे निकलते मिलते हैं, हाँ जी, क्योंकि पैसे आते हैं। लेकिन यहाँ पर पैसे मुहैया करने वाला खुदा मौजूद है। वो पैसे जो आपको मिलते हैं, सैलरी मिलती है, वो मुहैया करने वाला यहाँ है। अगर वो ना हमें जॉब दे, हालेलुया हालेलुया, हम ज़बूर गाएंगे, ज़बूर 24, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलालदार कहेंगे यीशु मेरा बादशाह है, यीशु मेरा बादशाह है। दिल से कहना यीशु मेरा बादशाह है, दिल से ऊंची आवाज में यीशु मेरा बादशाह है, यीशु मेरे घराने का बादशाह है, मेरी जिंदगी का बादशाह है। आइए फिर रब खुदा हम सबको आता है, हम मिलकर कोशिश करेंगे। ताली जाकर
Haleluya. Tuhan Tuhan, बहुत अच्छी गाना पढ़ता है। हालेलुया। आइए अपने आप को बंद करेंगे और धन्यवाद से जिसको भी खुदा का है, कर सकते हैं, कर सकते हैं।
कादिर मुतलक आसमानी बाप यहाँ वाला शुक्र के खुदा, हम आपका शुक्र, आपकी तारीफ, आपकी ताज़ीम करते हैं आज की सुहानी सुबह के लिए और खुदावंद आपके इस तख्त के लिए जो हमारे दरमियान लग चुका है। हम सर झुकाकर आपको सिजदा और आपकी ताज़ीम करते हैं। रूह और सच्चाई से आपके लोग आपकी तारीफ और ताज़ीम करते हुए आपकी गारगाहों में मौजूद हुए हैं। खुदावंद आपके लोगों को जो वर्शिप को लीड करते हैं, आपके बंदों पर खुदावंद आपके कुदरत वाले हाथ को मांगती हूँ। मेरे जिंदा खुदावंद एक एक रूह जान बदन जो यहाँ पर मौजूद है आपके मसा से भर जाए। खुदावंद कोई जबान खामोश ना रहे, यीशु के नाम से खुदावंद रूह और सच्चाई से वर्शिप करने वाले हों जो दूर दराज से सफर करते हुए आपकी पाक हैकल में इकट्ठे हुए हैं। खुदावंद अपनी बरकत को रिसीव करें। आज की इस वर्शिप में बंधन टूटे, जिंदगियां आजाद हो। खुदावंद इनके रोजगार बाबरकत हो, इनके घराने आज की इबादत के वसीला से बाबरकत हो, इनके बदन हर बीमारी से हर कमजोरी से आजाद हो, क्योंकि खुदा का रूह काम करता है। आपने उसको अलाउ करना है कि वो आपके अंदर काम करे। ऐ मेरे अजीजों, अपने आप को बांध के मत रखिए, अपने आप को खुदा की हजूरी में सबमिट करिए। वो हाजिर है यहाँ पर, वो आपको छूना और बरकत देना चाहता है। खुदावंद आपका शुक्र हो, हर रूह जान को छूकर बड़ी बरकत दीजिए। खुदावंद आज की पूरी इबादत में हम पूरा ऑनर आपको करते हैं, हम पूरी ताज़ीम आपकी करते हैं, क्योंकि आप ही वाहिद खुदा हैं जो सारी तारीफ ताज़ीम और हम्द और सना के लायक है। आसमान पर लाखों करोड़ों फरिश्ते हमेशा हमारे जिंदा यहोवा खुदा को कदूस कदूस पुकारते हैं, और जमीन पर हम सबको खुदा ने फजल बख्शा है कि उसकी ताज़ीम करें। आपका शुक्र हो खुदावंद, आपके लोगों ने जो आपके हुजूर में भरपूर तरीके से वर्शिप की है, आगे भी खुदावंद आपका मसा छाया रहे और खुदावंद हर रूह जान बदन जोश और कुव्वत से भरती जाए और खुदावंद आसमान बाप नई बरकतों को रिसीव करे। यीशु नासरी के नाम से सारा इख्तियार आपके हाथों में देते हैं। आप बाइख्तियार खुदा हैं, हर रूह जान बदन का जिम्मा लीजिए और अपने नाम को इनके वसीला से इज्जत और जलाल दीजिए। यीशु नासरी के नाम से मांग कर पा लेते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सब मुझे बता दीजिएगा। हालेलुया। ओके, मैं चाहता हूँ बहुत खूबसूरत गीत है और हम सबको आता है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। थैंक यू। मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, तेरी राहों पर चलता रहूं। उस गीत के दौरान अपने आप को खुदा के क्रांति करेंगे। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, मैं तेरी राहों पर
मेरे खुदा मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा हालेलुया यीशु के जलाल के लिए जोरदार ताली बजाइए यीशु के लिए ताली यीशु वाचे का नियम है हालेलुया प्रेज गॉड सबको बड़ी बरकत जी हम बहुत ही खूबसूरत प्रश्न किया खुदा उनकी